नमस्कार फ्रेंड्स। मिरेकल माइंड भारत की तरफ से मैं कपिला राठौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के लिए फ्रेंड्स वो सभी लोग ध्यान के लिए बैठेंगे। हमारा आज इंटेंस म्यूजिक मेडिटेशन है, तो शांति से आराम से अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए फ्रेंड्स, और सभी म्यूजिक के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। आंखों को बंद करें। और इन बंद आंखों में अपने आते और जाते हुए पांच के साथ एक हो जाए। महसूस करें अपने भीतर प्राकृतिक सांस को। अपने भीतर प्राकृतिक सांस को महसूस करें। ये हमारे भीतर निरंतर श्वासें आ रही हैं और जो श्वासें जा रही हैं उसके साथ एक होते हुए गहराई के साथ ना कोई सोच और ना ही कोई विचार। आज के इस विशेष जिस दिन गुरु सत्ता जीव को ज्ञान देती है, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल मन नहीं हो, तुम उस शाश्वत सत्ता की अंश हो। जब जीव अपनी भागवतता दिव्यता भूलता है, तब हर युग में संत उतरते हैं और संत ज्ञान देते हैं। तत्वमसि और इसको जानने का एक सरल उपाय केवल और केवल अपनी आती जाती श्वास के साथ एक होना। एक के साथ महसूस करते हो मूल सूत्र के साथ। एक होते
महसूस करते हैं अपने भीतर एक आत्मकथा को। लगातार श्वासों को एक
जी सर। अपनी दिव्यता के साथ।
मिनट इसी स्थिति में बने रहेंगे। Last 1 minute. फ्रेंड्स, अपने हाथों और पैरों के प्रति सजग हो जाए। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए। अपनी डिविनिटी के प्रति सजग हो जाए। आप अनंत हो, उस अनंत चेतना के प्रति सजग हो जाए। सर्व के मंगल की कामना करते हुए अपने स्थूल शरीर के प्रति सजग हो जाए। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें और प्राप्त हुई इस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैला दें। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा की शुभेच्छाएं। फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत मंगलमय दिन है और एक योगी, एक साधक के लिए आज का दिन भूलने लायक नहीं होता। और हम सभी लोग ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानी हैं, तो हमें ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरीके से एक योगी अपनी यात्रा की शुरुआत करता है, अपनी आत्म चेतना के प्रति जागृत होता है और धीरे धीरे अपनी जागरूकता के साथ खुद को भी पहचानता है और दूसरों को अपनी आत्म जागृति के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे ही एक संत हुए फ्रेंड्स, स्वामी शिवानंद जी। स्वामी शिवानंद जी के प्रति सभी लोगों को विश्वास होगा, क्योंकि बिहार स्कूल ऑफ योग डिविनिटी की स्थापना उन्होंने की है। तो बहुत ही अच्छे और एक सदगुरु के कैटेगरी में वो रहे, जिन्होंने सबसे पहले योग की रचना की और मुंगेर में जो बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना की, वो पहले उनके संस्थापक रहे। आगे उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी रहे। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, उन्होंने बहुत आगे जाके इस बिहार स्कूल ऑफ योग को फैलाया और बहुत ही अच्छा कार्य किया योग की यात्रा में। तो फ्रेंड्स, आज हम उनके बारे में समझेंगे। तो इसके लिए मेरे पास छोटी सी पीपीटी है। थोड़ा स्टार्टिंग का पार्ट में शेयर करूंगी, फिर रेणु जी आपको आगे का पार्ट समझाएंगे। तो यस फ्रेंड्स, स्वामी शिवानंद सरस्वती, जिनको योग गुरु कहा जाता है, और योग की जो लैंग्वेज है वो इनसे ही स्टार्ट होती है। आर माय पीपीटी इज विजिबल? नो? अभी स्टिल? दिख रहा है कपिला जी, दिख रहा है। ओके, दिखाई ओके, यस फ्रेंड्स। तो ये जो है बिहार स्कूल ऑफ योग, जिसकी हमने बुक्स भी पढ़ी है फ्रेंड्स। पतंजलि योग सूत्र के बारे में हमने पढ़ा है, फिर मुद्रा, आसन, प्राणायाम, बंध, उनकी भी एक बुक है, और बहुत सारी ऐसी बुक है। रोग और योग एक ऐसी बुक है। सक्सेस के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया, मतलब लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स रही उनके बारे में सॉल्यूशन दिया स्वामी शिवानंद जी ने, और वो भी खुद ऐसा जीवन जिए। तो स्वामी शिवानंद जी के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय दूंगी फ्रेंड्स। जो कौन थे उनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। जो स्वामी शिवानंद जी थे, वो एक प्रचार प्रसारक के रूप में पहले तो अपनी जर्नी की उन्होंने शुरुआत की। और उनका जो जन्म हुआ था वो
सितंबर 8 में 1887 में पट्टामडाई जो तमिलनाडु में है वहां पे उनका जन्म हुआ और उनका जो नाम था वो था कुपुस्वामी। कुपुस्वामी उनका नाम था और वो एक मेडिसिन के स्टूडेंट रहे, वो एमबीबीएस स्टूडेंट थे और उन्होंने अपना सेवा कार्य जो चिकित्सक के तरीके से अपना जो सेवा कार्य है वो मलेशिया में बहुत टाइम तक किया उन्होंने। तो ऐसे एक डॉक्टर रहे, वो एक वैद्य रहे, एक चिकित्सक रहे और उनका बहुत ही अच्छा कार्य सराहनीय लायक कार्य था और उन्होंने यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी ऐसा एक सिंबॉलिक कार्य किया और सर्व लव मेडिटेट रियलाइज ऐसा करके उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया और जो आगे जाके डिवाइन लाइफ सोसाइटी के नाम से आगे प्रचारक प्रसारक के नाम से एक बहुत ही अच्छा नाम कमाया। तो वो अभी जुलाई में ही 14 जुलाई को ही उनका अभी आएगा डेथ एनिवर्सरी फ्रेंड्स। तो हम लकी है कि आज के दिन में हमें स्वामी शिवानंद जी के बारे में जानने को मिल रहा है और हम ऐसे करके उसको एक श्रद्धांजलि के रूप में ही ये हमारा जो है एपिसोड देखेंगे, इसका ये हमारा रहेगा। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमस्कार है स्वामी शिवानंद जी को। और आगे उनके बारे में समझते हैं कि वो ज्ञान के भंडार थे, वो इतना उसके पास ज्ञान था कि उनके इतने सारे फॉलोअर्स रहे फ्रेंड्स। एक टाइम था उनका कि जहाँ पे लोग उसके पीछे भागते थे, जो हमें कुछ भी पता नहीं है क्योंकि हम आगे पहले का हमने कुछ जाना ही नहीं है, तो उनके बारे में हमें ज्यादा कुछ मालूम भी नहीं है। वो एक बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ थे, अपना कार्य संगीत के माध्यम से भी कर रहे थे और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आत्म साधना क्या होती है। राम कृष्ण के वो भजन गाते थे और उसी भक्ति भाव से ही उन्होंने लोगों को जोड़ा था और आगे जाके ध्यान का भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। तो ये सभी उनके स्टूडेंट रहे और एक बहुत बड़ा क्राउड था उनके पीछे, जो स्वामी शिवानंद जी थे उनके पीछे भाग रहा था, ये छोटे छोटे बच्चे थे। तो सभी को देखकर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि क्या इसमें हमारे दादा नाना नहीं होंगे, क्या हमारे परदादा नाना नहीं होंगे, कोई ना कोई तो होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इतने टाइम से लोग योग का प्रचार कर रहे थे, ध्यान का प्रचार कर रहे थे, तो हमारे फैमिली के कोई ना कोई यहाँ पे जुड़े होंगे, तभी तो हमें इस चीज के बारे में आज जानने को मिल रहा है। तो उनकी जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी है बहुत ही बड़ी सोसाइटी है, उनके बारे में आप जान सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही सारा मटेरियल भी अवेलेबल है, उनकी बहुत सारी बुक्स है स्वामी शिवानंद जी की। फिर उनके शिष्य ने भी उनका बहुत ही सुंदर प्रचार किया, स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने। फिर स्वामी कर्मानंद सरस्वती, वो भी खुद एक डॉक्टर थे और उनका तो नाम मतलब वो ऑस्ट्रेलिया के ही थे, तो डॉक्टर ली करके उनका नाम था और वो आगे जाके फिर सत्यानंद सरस्वती के स्टूडेंट बने, तो उन्होंने अपना नाम कर्मानंद सरस्वती रख लिया था। तो इस तरीके से वहां पे बहुत सारे उनके शिष्य रहे। तो आज फ्रेंड्स हम शिवानंद सरस्वती की कुछ एक टीचिंग्स के बारे में जानेंगे कि स्वामी शिवानंद सरस्वती क्या कहना चाहते थे हमें। तो देखिए, जो आजकल हम जानते हैं, हमने पीएसएसएम में बहुत ही सुंदर वे पे सीखा है कि यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। तो उन्होंने भी यही बोला था कि यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन फेट, अपनी जो भी भाग्य है उनके आप खुद एक आर्किटेक्ट है, आप उनको बनाते हैं, आप रचनाकार है। तो वो कह रहे थे कि मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी आप है और आप डू और अनडू सभी चीजों को कर सकते हैं। हर एक चीज को आपको करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना हो तो आप नहीं कर सकते, ऐसा आपके पास है पावर। तो उनके बारे में वो बता रहे थे। फिर वो कह रहे थे यू सो एन एक्शन एंड रीप अ टेंडेंसी। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कोई एक्शन का एक बीज बना रहे हैं या तो उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसको एक जर्नी में आगे ले जा सकते हैं, टेंडेंसी बना सकते हैं उसको। एक एक बीज बनाया और उसको फिर आगे ले जाने की कैपेसिटी आपके अंदर है। फिर आप उस टेंडेंसी को भी बना सकते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, उस टेंडेंसी की फिर हैबिट बन जाती है। वो हैबिट भी आप बना सकते हैं और फिर हैबिट क्या बनता है, कैरेक्टर बनता है। उस कैरेक्टर को भी आप बना सकते हैं, उसको धारदार बना सकते हैं और वो कैरेक्टर क्या बनेगा, फिर आपकी डेस्टिनी बनेगा, आपका भाग्य बनेगा। तो कितनी सुंदर टीचिंग, कितना सुंदर उन्होंने बताया। और फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि फिर आपकी डेस्टिनी क्या करेगी, आपको क्रिएट करेगी, ओन क्रिएशन। फिर आपका पूरा क्रिएशन वहां से आपकी डेस्टिनी से होगा। यू कैन अनडू इट इफ यू लाइक, डेस्टिनी इज ए बंडल ऑफ हैबिट। तो फिर आपकी जो डेस्टिनी है फिर क्या होगा, बंडल ऑफ हैबिट्स है। तो आपकी जो जो भी हैबिट्स है उसी के माध्यम से आपकी पूरी डेस्टिनी बनेगी। तो आप इस तरीके से अपनी हैबिट्स को बनाए कि आपकी डेस्टिनी उसी के प्रिपरेशन में बने।
आपकी जो डेस्टिनी हो वही माध्यम से बने जहाँ पे आपकी अच्छी अच्छी हैबिट्स हो। तो वो स्वामी शिवानंद जी हमारी हैबिट के बारे में बहुत अच्छे से बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो आपका माध्यम है वो जो जहाँ पे आप इनवर्ट बैटल अगेंस्ट आवर माइंड, आवर वुंड एंड द रेसिड्यू ऑफ द पास्ट इज मोर टेरिबल देन आउटवर्ड बैटल। तो हमारी जो आंतरिक जो युद्ध है ना, हमारे अंदर का जो युद्ध है ना, वही हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है। बहुत सारे वुंड्स है और हमारे पास्ट की जो भी मेमोरीज है उसकी वजह से ही हमारा दिमाग खराब होता है। बाहर के युद्ध से हमारा दिमाग खराब नहीं होता। बाहर के युद्ध से तो हम लड़ सकते हैं आराम से, पर हमारी आंतरिक जो लड़ाई होती है कहाँ से होती है? हमारे माइंड से होती है। उनके बारे में वो बताते हैं। और एक बार वो वापस से माइंड की बात करते हुए कहते हैं कि माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीलिंग्स ऑफ प्लेजर एंड पेन। जो भी है, कौन है जवाबदार, जिम्मेदार कौन है? हमारा माइंड ही है। हम चाहे तो खुशी में परिवर्तित कर सकते हैं, हम चाहे तो उसको पेन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है, माइंड जो है वो। तो माइंड को हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो कंट्रोल द माइंड इज द हाईएस्ट योगा। कितनी सुंदर बात है कि अगर योग को आपने जानना है तो आपको क्या करना है? आपके माइंड को कंट्रोल करना है। योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध, जो महर्षि पतंजलि ने भी बोला था। और आज के दिन में एक योगा साइकोलॉजिस्ट और योग फील्ड से जुड़ी हुई होने की वजह से मैं महर्षि पतंजलि को भी सत सत नमन करती हूँ कि उन्होंने भी योग के बारे में जो भी हमें ज्ञान दिया वो सराहनीय था। और उनके लिए वर्ड्स ही नहीं है कि जो जो भी ये गुरु आए और उन्होंने योग के माध्यम से हमें अपने आप से जोड़ने का जो प्रयत्न किया वो अनबिलीवेबल है फ्रेंड्स। तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। और ऐसे ही गुरु ने हमारी लाइफ में आके हमारे जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश करी है। यस। फिर अगेन वो बता रहे हैं कि द रियल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऑफ द एस्पिरेंट इज मेजर्ड बाय द एक्सटेंट टू विच द अचीवमेंट इनर ट्रैंक्विलिटी विच ही अचीव्स इनर ट्रैंक्विलिटी। जो अपने अंदर की आंतरिक जो उन्होंने प्राप्त की है, जो उनकी जो गेन है, वही उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में ज्यादातर इफेक्ट करती है। अंदर की शक्ति है, अंदर की शांति है, अंदर का पीस है, जो आंतरिक जो अंदर जो है उसी के बारे में अगर जानना शुरू किया तभी वो रियल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर पाएगा हर एक इंसान। तो उन्होंने ये सारी टीचिंग्स दी और इनके माध्यम से हमें भी इतना कुछ जानने को मिला कि वो कह रहे हैं कि काइंड थॉट्स इंक्रीज द फ्लो ऑफ वाइटल एनर्जी। हमारी जो खुद की जो ऊर्जा है वो काइंड थॉट के माध्यम से वाइटल एनर्जी में परिवर्तित होती है। हमारे जो विचार किसी के बारे में, किसी की भावनाओं के बारे में जो सही होते हैं, जो भावनात्मक होते हैं और नम्रता पूर्वक होते हैं, काइंड होते हैं, तो वो क्या करता है? वो एक वाइटल एनर्जी फोर्स इनटू योर बॉडी एंड माइंड। तो ये हमारे माइंड में और हमारे बॉडी में ही एक अलग तरीके की ऊर्जा को पैदा करता है। डू काइंड एक्ट्स नाउ। तो आज के दिन से ही शुरुआत करिए, आपको काइंड एक्ट करना चाहिए। डू नॉट प्रोकास्टिनेट। आपको प्रोकास्टिनेट नहीं करना चाहिए, टालना नहीं है। बार बार आज नहीं करना है मैं कल करूंगा, कल नहीं करना है मैं परसों करूंगा, ऐसा नहीं करना है। काइंडनेस इज लाइक ए हीलिंग बाम। जब जब आप उसको काइंडनेस के माध्यम से जानेंगे तब वो आपके लिए क्या होगा? एक हीलिंग बाम होगा फ्रेंड्स। वो ऑटोमेटिकली आपको हील करता जाएगा। तो एक एक बाम के स्वरूप में है काइंडनेस। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम काइंडनेस की भावना रखते हैं, सामने वाले को भी हम अपने ही जैसा मानते हैं, तभी हमारे लिए एक रियल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है। वो उनके बारे में बताते हैं। इट सूट सफरिंग। आपकी सफरिंग को भी वो नॉर्मल कर देता है और हील कर देता है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशन। छोटी छोटी बूंदों से क्या बनता है? सागर बनता है। इवन सो लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस मेक एन ओशन ऑफ गुडविल। तो आपकी गुडविल भी छोटी छोटी काइंडनेस की वजह से ही बनेगी। उसके बारे में स्वामी शिवानंद जी हमें बताते हैं। वो कह रहे हैं कि स्टील द बबलिंग माइंड, हेरिन लाइज फ्रीडम एंड ब्लिस इटर्नल। तो अभी जो भी हमारे माइंड में विचार आते हैं, तो वो विचार अगर फ्रीडम के हुए, ब्लिस के हुए, तो वो हमें वो ऑटोमेटिकली प्राप्त होते जाएंगे। उसका एक डीप मीनिंग यहाँ पे बताते हैं फ्रेंड्स। वो हम हमारे लिए समझना इजी होगा क्योंकि हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ गए हैं। तो वो बता रहे हैं कि बबलिंग माइंड, विवरिंग माइंड जैसे कहते हैं, कि वो बार बार जब जब विवर करता है तब हमारे पास नहीं आती फ्रीडम, नहीं आती ब्लिस, नहीं आती। पर वो जो है वो क्या है? अंदर से है, इटरनल है। तो वो कैसे प्राप्त की जा सकती है? हमारे अल्टीमेट माइंड को ही काम करना है, शुद्ध करना है, तभी हमें सब कुछ प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। बबलिंग माइंड, विवरिंग माइंड नहीं करना है। ह्यूमिलिटी इज नॉट कावर्डनेस, कावर्डिस। मतलब ये है जो ऐसी कोई कावर्डनेस नहीं है, नम्रता, विनम्रता जो है
हम ऐसा समझते हैं ना कभी कभी कि हम तो सब कुछ सबके लिए करते हैं, पर सामने वाला हमारे लिए ऐसा भाव नहीं रखता, ऐसा रिस्पॉन्स हमें नहीं देता, हमें मूर्ख समझता है, हमारी भावनाओं की कदर नहीं है उनको। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मीकनेस इज नॉट वीकनेस। हमारी जो विनम्रता है ना, वो हमारी वीकनेस नहीं है। ह्यूमिलिटी एंड मीकनेस आर इंडीड स्पिरिचुअल पावर्स। ये हमारे स्पिरिचुअल पावर्स है। हमारी जो अच्छी भावना है, सबके लिए नम्रता है, हम सबके लिए ग्रेटिट्यूड रखते हैं, हमारी जो अंदर की जो ये क्वालिटीज है ना, वो हमारी स्पिरिचुअल पावर्स है। तो फ्रेंड्स, आज से किसी को भी ये मानना नहीं है कि हमारे अंदर जो ये कमियां है, ये कमियां नहीं है, हमारी शक्तियां है, हमारा पावर्स है, जो जिसकी वजह से ही आज हम स्पिरिचुअलिटी में है, आज हम यहाँ पे है फ्रेंड्स। तो ये आपकी क्वालिटीज है। यस, अगेन वो बताते हैं कि पुट योर हार्ट, माइंड एंड सोल इनटू इवन योर स्मॉलेस्ट एक्ट। हर एक छोटा छोटा जो कार्य करो ना, तब वहां पे आप अपने हृदय को, अपने मन को और अपनी आत्मा को जोड़ दो। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। कितनी प्यारी बात है फ्रेंड्स, कि छोटी छोटी बातों में हमें अवेयर होके हमारे हृदय, मन और आत्मा को जोड़ देना है कि ये जो हो रहा है मेरे माध्यम से डिवाइन कर रहा है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। तो यही भाव अगर हमने रखा तो हमारी सक्सेस ऑटोमेटिकली होनी स्टार्ट हो जाएगी। वो सक्सेस हमारी कोई मटेरियलिस्टिक सक्सेस नहीं है फ्रेंड्स, हम अपनी आध्यात्मिक सक्सेस की बात कर रहे हैं। और ये जो डॉक्टर थे वो आध्यात्मिक उन्नति में बहुत ही आगे बढ़े। वो खुद ही इतने एनलाइटन हुए और दूसरे कई सारे लोगों को उन्होंने प्रेरित किया। यहाँ पे वो मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। मेडिटेशन इज द डिसोल्यूशन ऑफ थॉट्स एंड इटर्नल अवेयरनेस ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस विदाउट ऑब्जेक्टिवनेस। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट कुछ भी रखना नहीं, विदाउट ऑब्जेक्टिवनेस। प्योर ऑब्जेक्टिवनेस होना चाहिए, हमारा जो इंटेंस होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। नोइंग विदाउट थिंकिंग, मर्जिंग इन्फिनिट्यूड इन इंफिनिटी। तो हम यूनिवर्स की जो चेतना है उनसे जुड़ जाएंगे, हम सार्वभौमिक चेतना से जुड़ जाएंगे, हमारी जो अनंत चेतना है उनसे हम ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे मेडिटेशन के साथ। तो वो क्या करता है, हमारे थॉट्स को भी डिसोल्व करता है और धीरे धीरे हम इस अनंतता में मर्ज हो जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात उन्होंने मेडिटेशन के बारे में बताई है फ्रेंड्स। अगेन वो कह रहे हैं कि क्रेव फॉर ए थिंग यू विल गेट इट, रिनाउंस द क्रेविंग ऑफ ऑब्जेक्ट विल फॉलो यू बाय इटसेल्फ। आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे फंस गया हूँ, मैं कहीं पे जकड़ा गया हूँ, मेरे से अकड़न हो गई है, ये कोई ऐसा थॉट है जहां पे मैं स्टक हो गया हूँ, तो वो क्या करता है, आपके लिए कोई भी रास्ते नहीं खोलता, वो रास्ते आपके लिए बंद कर देता है। तो आपको क्या करना चाहिए, उस थॉट को रिलीज कर देना चाहिए। तो इस धीरे धीरे इस थॉट को आप रिलीज करते जाओगे, तभी आप क्या होगा कि आप खुद से मिलोगे, आपका जो मिलन होगा, आपका जो योग होगा वो खुद से हो जाएगा। और यही ट्रू सेल्फ है, यही आप अपने जात से, अपने इंटरनल ऑर्गन से जुड़ोगे, वो माइंड है, माइंड के बियॉन्ड है, वहां से आप अपने आप को प्राप्त करने की शुरुआत करोगे। और वो थॉट्स के बारे में बता रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास क्या होता है, हम जनरली क्या करते हैं, हम यूजलेस थॉट्स को हम हमारे माइंड में जमा किए हुए, एक माइंड को एक डस्टबिन बना दिया है। इतने सारे थॉट्स को हमने जमा करके रखा हुआ है कि वो एक गंदगी, बदबू मार रहा है, बेड ओडर, बेड स्मेल कर रहा है। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि डू नॉट स्टोर इन योर ब्रेन यूजलेस इंफॉर्मेशन। कहीं पे भी यूजलेस इंफॉर्मेशन से आपके माइंड में इसको स्टोर नहीं करना है। लर्न टू अनमाइंड द माइंड, लर्न टू अनमाइंड द माइंड। जो है ना, उसको अनमाइंड करना है, माइंड में नहीं जमा करना है। लर्न टू अनलर्न, जिसके बारे में भी हम सुन रहे हैं। तो जो सीखना है और क्या नहीं सीखना है उसके बारे में, और माइंड में क्या नहीं जाने देना है। लर्न टू अनमाइंड द माइंड, अनलर्न वॉट एवर हैज बीन ऑफ नो यूज टू यू। आपके लिए जो भी जरूरी नहीं है उसके लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, और माइंड को डस्टबिन बना के उसके अंदर डालने की भी जरूरत नहीं है। देन ओनली कैन यू फील योर माइंड विथ डिवाइन थॉट्स। तभी ही आप अपने माइंड को डिवाइन थॉट से भरपूर कर दोगे। तो ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर बात है जो आज तक हमने किया है फ्रेंड्स। आप सोचिएगा, कभी आपने अगर ऐसा किया है तो आज से ही ये गलती को सुधार लीजिए, क्योंकि गलती है ही नहीं। जो भी हमारे साथ हो रहा है वो कुछ ना कुछ डिवाइन की ही मर्जी है, जो हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। तो वो सीखने की जो पद्धति है, वो यूनिवर्स की यही पद्धति है, जिसके माध्यम से हमें हथौड़ा मार मार कर हमें तैयार किया जा रहा है। तो इस हथौड़े का स्वीकार करके आगे बढ़ जाइए, और जो भी गंदगी है, जो भी अनरिलीज थॉट है, वो लोग उस थॉट्स को हमें रिलीज करके आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं स्वामी शिवानंद जी की जो टीचिंग्स है उनको विराम देती हूँ मेरे माध्यम से, और आगे रेणु जी आपको बताएगी स्वामी शिवानंद जी ने और क्या क्या बताया है, और वो अपनी जर्नी में
किस तरीके से हर एक इंसान को प्रोग्रेस करने के लिए प्रेरित करते हैं। यस रेणु जी, ओवर टू यू। जी नमस्कार। थैंक यू कपिला जी, आपने बहुत अच्छा बताया और पीपीटी भी आपने बहुत अच्छी बनाई। अच्छा, थैंक यू। तो जैसे कि स्वामी शिवानंदा जी का आपने मुख्य परिचय तो आपने दे दिया है कि शिवानंदा स्वामी जी का जो एक शिष्य परंपरा जो उन्होंने बनाई और जो उनके गुरु रहे, तो थोड़ा सा एक पीपीटी मैंने भी बनाई है तो मैं उसको यस। शेयर करना पसंद करूंगी। यस। हम्म, तो सबसे पहले स्वामी शिवानंदा जी महाराज। तो शिवानंदा जी का अर्थ क्या है, अगर हम इसके अर्थ के बारे में बात करें तो कहते हैं ना कि हमारे भीतर एक मेल और एक फीमेल एनर्जी होती है। अगर इन दोनों फीमेल एनर्जी में एक संतुलन है, यानी कि एक बैलेंस है, तो वो शक्ति के रूप में कार्य करती है। नहीं तो क्या हो जाता है, उसमें व्यवधान आ जाता है। तो स्वामी शिवानंदा जी का जो ये नाम है, इसका अर्थ ही यही है, शिव संग पार्वती या पार्वती संग शिव। जब ये दोनों शक्ति एक साथ होंगी तभी जो कार्य होगा वो आसानी से हो पाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बताया ही हुआ है कि डॉक्टर स्वामी शिवानंदा जी का जो जन्म हुआ था वो 8 सितंबर को हुआ था, पट्टामलई में। ठीक है, तमिलनाडु के क्षेत्र। इनका जो बचपन का नाम इन्होंने बता ही दिया कि कुप्पा स्वामी था। ये हिंदू थे और ये क्या थे, एक इंडियन फैमिली को बिलोंग करते। और इन्होंने ही डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना भी की। तो इनका जो एक मेन कोटेशन आता है ना, वो सबसे ज्यादा जो फेमस भी है, अगर आप इनके आश्रम में भी जाएं, जैसे कि मेरा बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 2016 में भी मुझे केरला में जो नैयर डैम में एक आश्रम है, ठीक है, तो वहां पे मुझे जाने का मौका मिला। तो वहां पे मैं रहकर आई 2.5 महीने। तो वहां का मेन जो कोटेशन था, बी गुड, डू गुड, पहले अच्छे बनो। रेणु जी, मेरे यहाँ पे आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या सभी को ये प्रॉब्लम है? आ रही है, आवाज आ रही है। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करिए। आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी धन्यवाद। तो इनका जो कहते पहले आप अच्छे बनो। हमारे मेन दिक्कत क्या होती है ना, कि हम सोचते हैं सामने वाला हमारे साथ अच्छा बिहेवियर करे तब हम उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। जब हम खुद अच्छे हो जाते हैं, पहले जब हम अपने लिए अच्छे हो जाते हैं, तब हम दूसरों के लिए भी अच्छे हो जाते हैं। और जैसे कि कहा भी जाता है, सेल्फ लव इज द मास्टर की। और उसके बाद जो भी हमारा एक्ट है वो भी अच्छा होना चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि कोई हमारा दिल ना दुखाए या हमें ऐसे कोई कटु शब्द ना कहे, तो ये भी कहते हैं कि आप भी किसी के साथ ऐसा ना बोलें, ना किसी को ऐसे शब्दों से अभिव्यक्त करें। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने जो समाधि प्राप्त की थी, यानी कि जब इन्होंने शरीर छोड़ा था, वो कब किया था, 14 जुलाई 1963, जब इनकी एज थी 75। और ये ऋषिकेश में इन्होंने शरीर छोड़ा था। इनके लिए ये भी बताया जाता है कि आखिरी समय में, यानी कि आखिरी दिनों में इनका जो शरीर था वो अस्वस्थ हो गया था, जिसके कारण इन्होंने एक मठ में रह के, एक आश्रम में रह के आगे का जो कार्यभार था वो वहीं से उन्होंने संपादित किया था। अच्छा, इनके लिए ये भी कहा जाता है कि ज्यादातर इनिशियली कहाँ कहाँ ये इन्होंने भ्रमण किया। सबसे ज्यादा अगर आप देखा जाएगा ना, तो इन्होंने वाराणसी, नासिक, ऋषिकेश, यहाँ पे सबसे ज्यादा भ्रमण किया और क्या क्या था, योग का प्रचार प्रसार किया। सबसे ज्यादा इसके लिए कहा जाता है ऋषिकेश। इनको ऋषिकेश की भूमि बहुत पसंद थी। ऋषिकेश के लिए ये भी कहा जाता है कि ऋषियों के जो केश होते हैं, ऐसा कुछ ऋषिकेश के बारे में भी कहा जाता है, जहाँ पे ज्ञान गंगा होती है, वहां पे ऋषि आगमन करते हैं। और इनके जो गुरु हैं, स्वामी विश्वानंदा सरस्वती स्वामी थे। ये अपनी गुरु से बहुत ज्यादा समय तक साथ नहीं रह पाए थे, पर जो इनकी जो गुरु से प्राप्त जो शिक्षाएं थी, इन्होंने उसको आत्मसात किया। और इनके लिए ये भी कहा जाता है, इनके गुरु ने ही इनका जब नाम थे क्या था, कुप्पा स्वामी से चेंज करके क्या किया, स्वामी सत्यानंदा सरस्वती इनका नाम रखा। तो इन्होंने और इनके लिए ये भी बोला जाता है कि हिमसेल्फ द इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यानी कि जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करते हैं, लगातार करते हैं, क्योंकि माइंड अगर तमोगुणी है और वो क्या होगा ना, एकदम से हमारा कहना नहीं मानते। जैसे कि हमने लास्ट जो बुक करी थी स्वामी परमहंस योगानंदा जी की, तो उनके बारे में ना बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा था, आप ये मत सोचिएगा कि आपने रात को कुछ पढ़ा और सुबह जाके आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा या आपकी वृत्तियों की जो दिशा है वो चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनको वृत्तियों को बनने में जन्म जन्मांतर लगे हैं।
तो जब जन्म जन्मांतर लगे हैं तो ठीक होने में भी इसको समय लग सकता है। तो आप अभ्यास करते रहे, अभ्यास से क्या होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और आप उसमें परफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो इनमें जो मुख्य है, इनके जो एक जो गुरु मंडल या शिष्य मंडली जो कही जाती है, इनके साथ बहुत जल्दी जुड़ गई। इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि ये क्योंकि एक डॉक्टर थे, तो जब इन्होंने डॉक्टरी पढ़ाई की तो ये मलाया चले गए थे, और वहां मलाया जाके इन्होंने 10 साल तक मतलब कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त कार्य किया। पर जब इनको ये भान हो गया कि वास्तव में जो जीव है बहुत दुख पा रहा है, क्यों दुख पा रहा है, जब इन्होंने उसके बारे में चिंतन मनन किया तो उन्होंने ये पाया कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया, इसके कारण वो दुख पा रहा है। तो इन्होंने वापस भारत आकर अपना रुख किया, यानी कि भारत वापस आ गए। और ये घर नहीं गए, इन्होंने जो अपना सामान था वो घर भिजवा दिया, और बस वहीं से इनकी जो यात्रा हो गई वो आगे शुरू हुई। कहते हैं कि जब कोई डिवाइन का काम करने के लिए आगे बढ़ता है, उसके साथ जो होता है ना रास्ता, और जो रास्ते के साथ सहयोगी होते हैं वो मिलते बनते हैं, उनको चलने लगते हैं। तो इसी तरह से इनके साथ जैसे कि स्वामी सत्यानंद सरस्वती हैं, विष्णुदेवानंदा जी हैं, ओमकारानंदा सरस्वती जी भी हैं, अभी मैम ने जैसे बताया था कर्मानंदा सरस्वती भी हैं। तो ऐसे जो शिष्य थे वो इनके साथ जुड़ते चले गए, और शिष्यों के कारण इनका जो और भी जो नाम था वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो इन्होंने सबसे ज्यादा वो जो इनकी बात है वो ये है कि आप ये ना सोचे राग अच्छा है, राग के साथ जो पीछे पीछे जो द्वेष चला जा आ रहा है ना वो भी दुखदाई है। तो ये कह रहे हैं कि मन के अंदर, यानी कि जो दिखाई नहीं दे रहा हिस्सा, मन के अंदर राग उतना ही भयंकर है जितना कि द्वेष, क्योंकि इस यूनिवर्स का प्राकृतिक नियम भी है, जिससे आप जितना ज्यादा राग करते हैं, क्योंकि राग आएगा पहले आपको क्या होगी, सुख की अनुभूति होगी, और जब वो चीज छिन जाएगी तो क्या होगा, उसके पलटे में द्वेष आएगा कि अभी मुझसे क्यों छीनी। इसलिए संत कहते हैं कि समभाव में रहो। जब हम समभाव में रहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये चीजें ना हमें शायद थोड़े समय के लिए मिली है और फिर ये वापस चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक लॉ है, परिवर्तन का नियम यही कह रहा है कि कोई चीज आपको कुछ समय के लिए मिलती है, आप उसके साथ समभाव में रहें, फिर ये चेंज हो जाएगी, हमेशा एक जैसी चीजें नहीं रहेंगी। जहां राग होता है वहां देश भी आता है। केवल राग वृत्ति ही अपितु देश वृत्ति भी मनुष्य को दुख पहुंचाती है। अब कोई घटना घट जाती है तो कितना पीड़ा होती है, हृदय पे ऐसा लगता है कोई आघात हो गया। अगर ये आघात होते रहेंगे तो आप साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए संत कहते हैं कि पहले आप इन सब चीजों को समझो, क्योंकि जब आप समझ के साधना करते हैं, ये चीजें जब आपके पास आती हैं तो आप इनसे क्या होते हैं, विचलित नहीं होते। नहीं तो आज इसने हट कर दिया, कल उसने हट कर दिया, कि कल इससे खुशी मिल गई, परसों उससे गम मिल गया। तो ये जब चीजें ना संसार में चलती रहेंगी तो आप इसमें ना फंसे। यदि किसी पदार्थ से सुख मिलता है तो उसे अपने में उसके लिए राग उत्पन्न होता है, परंतु जब उसी पदार्थ से वियोग होता है, हटेंगी भी, क्योंकि जब हटती हैं तभी तो पता चलता है हम कितने गहरे पानी में हैं, हमारी वास्तविकता में वृत्ति कैसी है। तो आपको अत्यंत कष्ट होता है। जहां कहीं अब जस्ट सपोज ये शरीर हमें छोड़ना है, सबको सत्य पता है कि माटी का जरूर है, कुछ समय के लिए हमें मिला है, पर जब हम इसे छोड़ें तो हम रोए ना, हमारे अंदर ये भावना नहीं रहे कि हाय मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो कुछ समय के लिए मिला है, सिर्फ आत्म उन्नति के लिए मिला है, फिर हमारी यात्रा आगे की तरफ बढ़ेंगी। जहां कहीं आनंद और राग होते हैं वहां भय और क्रोध भी रहेंगे, और जहां भय और क्रोध रहते हैं, क्रोध केवल एक इच्छा का क्या होता है, विकार होता है। भय और क्रोध आनंद और राग के पुराने स्वामी हैं। राग में भय और क्रोध वो दोनों क्या होते हैं, छुपे होते हैं। अब जहाँ टीचिंग की हम अगर बात करें, कोई भी संत कोई नई बात नहीं कहेगा, क्योंकि सब वही बात कह रहे हैं, बस कहने का जो तरीका हो सकता है या जो इनकी शब्दावली हो सकती है उसमें अंतर हो सकता है, बात वही है। चाहे आप कान को इस हाथ से पकड़ें चाहे इस हाथ से पकड़ें, कान तो पकड़ा जाएगा। इसलिए इस सत्य को हम जितनी जल्दी स्वीकार कर सके, हम इसको जान सके कि वास्तविकता क्या है, माया क्या है, और हम मूलतः क्या है। इन्होंने कहा कि दयालु और स्नेही होना ही दान है।
दान का मतलब ये नहीं हम किसी को मनी से कर रहे हैं या हम किसी के लिए कुछ कपड़े लत्ते या खाने पूर्ति से करते हैं, वो भी मुबारक है, पर वो कितने हद तक मुबारक है, कितने हद तक उनकी जरूरत है। कहा जाता है कि अगर किसी ने हमारे चित्त की वृत्तियों को निरोध कर दिया या हमारे चित्त में उन संस्कारों के प्रति हमें जगा दिया, ना जाने हमारी कितने जन्मों की यात्रा को उसने कम कर दिया। जिस चीज को समझने के लिए शायद हमें 4 जन्म लेने पड़े या आगे कितने जन्म लेने पड़े, अगर वो बात हमें समझ आ गई, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है कि 30 सोल लेसन, तो हम हर लाइफ टाइम में उस लेसन को सीखते हैं। अब हमने एक लेसन को सीखने में कितना समय लगाया, ये हम पर निर्भर करता है। अभी जैसे कि मैम ने ये बात कही हुई थी कि अपने छोटे छोटे कार्यों को अगर हम दिल से और पूरे दिमाग से करते हैं तो क्या होता है, ये सफलता का रहस्य बन जाता है। अब ये ना सोचे ये तो छोटा सा काम है ना, अगर किसी ने सपोज मुझे जूम मीटिंग के लिए कोई पीछे का काम दिया जिसमें हमें दिखाई भी नहीं दे रही, पर अगर उसको भी मैं शिद्दत के साथ करती हूँ कि नहीं मुझे कपिला जी ने एक छोटा सा ही सही पर कुछ तो दिया है, तो यानी कि वो मेरी जो अंदर की स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं तो फ्रंट पे ही नहीं आई, मेरा तो किसी के बारे में पता ही नहीं चला, शायद औरों के लिए हो सकता है, पर मेरी सेल्फ ग्रोथ के लिए वो बहुत क्या है, बहुत जरूरी है। तो कोई भी काम क्या होता है, छोटा नहीं होता। अब यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि जो रियल प्रेम होता है, देखिए मैं फिर से एक बात ये कहूंगी कि जो रियल प्रेम होता है जिसके बारे में शायद हम कितना समझ पाते हैं या कितना हम जान पाते हैं, माफ कीजिएगा वो तो मुझे नहीं पता, पर प्रेम अगर हम किसी से करते हैं ना, वो किसी चीज की, शिवानंदा जी कह रहे हैं, कोई मांग नहीं करता, वो सिर्फ प्रेम करता है। प्रेम के लिए कोई बुराई नहीं है और उसका अपना कोई मकसद नहीं होता। प्यार करना केवल बांटना है, सेवा करना है, और नश्वर चीजों में कोई भी स्थायी सुख नहीं होता और हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहले बनाने वाले ने बोल दिया कि भाई ये नश्वर है, इसमें सुख और दुख ड्युअलिटी रहेगी। अद्वैत के बिना, जैसे कि हमने पिछली पुस्तकों में पढ़ा था, सापेक्षा का नियम, तो नियम काम कर रहा है। अगर हम नियम को समझेंगे तो सुख दुख की तो बात ही छोड़ दो, हमें समझ पाएगा दैट इज अ लाइफ। यहाँ पे चीजें आती हैं, चेंज होती हैं, रुकती हैं, फिर बदल जाती हैं। जो चीज अगर हमारे लिए कोई बुरा भी हो रहा है, यानी कि हमें हमारी इसमें कोई लर्निंग है, जब हम उसकी लर्निंग को समझ जाते हैं तो हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, इस डिवाइन का धन्यवाद देते हैं कि आपने ये बात हमें सिखाई। तो लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहे। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना, जो आध्यात्मिक कहते हैं ना कि एक जर्नल बनाना चाहिए सभी को अपना अपना, तो स्वामी शिवानंदा जी साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि भाई अपना जर्नल बना लो, लिस्ट लिख लिया। ये जो मैंने बुक पढ़ के अभी बताऊंगी ना, तो वो ये कह रहे हैं कि आप हर चीज का ना पहले एक लिस्ट बनाइए कि आप कितने घंटे सोए, आप कब सोकर उठे, आपने कितनी माला का जप किया। अब स्वामी शिवानंदा जी एक बात को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो कहते हैं मंत्र। जैसे हम यहाँ पे आनापान सती ध्यान का अभ्यास करते हैं, वो कहते हैं मंत्र। क्योंकि जब आप मंत्र के साथ कोई साधना करते हैं तो उसका जो इफेक्ट आता है वो बहुत जबरदस्त आता है। मंत्र के साथ जो उसके इष्ट, जो उसके देवता जो जुड़े होते हैं, वो उस मंत्र की शक्ति को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। तब जो मंत्र का प्राकट्य होता है, क्योंकि हमारी जो पुरातन जो ध्यान विधि है वो मंत्र की है, ठीक है। तो जब आप इससे जुड़ते हैं तो कहा जाता है चित्त के ना जाने कितने जो संस्कार होते हैं वो तुरंत भस्म होते हैं। इसलिए हर साधना पद्धति में आप देखेंगे कहीं विष्णु जी का मंत्र है, कहीं लक्ष्मी जी का मंत्र है, कहीं कृष्णा जी का मंत्र है, कहीं शिवाय का मंत्र है। तो मंत्रों के साथ, ये सपोज मेरा स्वभाव भक्ति भाव का है तो शायद मेरे लिए शिव भगवान बेटर है ना। किसी के लिए लक्ष्मी जी में वासा ज्यादा लगता है या उसमें लक्ष्मी जी में डिवोशन ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो महालक्ष्मी जी का मंत्र पकड़ते हैं। किसी को काली माँ में ज्यादा साधना होती है, क्योंकि जब हम शिवानंदा आश्रम में थे तो वहां पे ना पूछते थे, क्योंकि वहां उनका एक सबसे बड़ा रूल क्या है ना, कि जैसे आप आश्रम में जाओगे ना 15 दिन के अंदर आपका नाम चेंज हो जाएगा। आपको ना फॉर्म भरना पड़ेगा कि आप क्या अपना नाम चेंज करवाना चाहते हैं। तो सभी चेंज करवा रहे थे तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी लिस्ट में लग जाती हूँ। तो कहते हैं आपका मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा और सबका कि आपके लिए ये नाम सेट रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहां पे एक नाम दीक्षा भी होती है और उस नाम के अनुसार मेरा नाम वहां पे विद्या निकला था। तो वहां पे ज्यादातर मौज लगे। फिर आप ना
उस सांसारिक नाम से नहीं बुलाएंगे उसे। जैसे रेनू है, अब आप रेनू नहीं बोलेंगे उसको, वहां का रूल है कि आप उसको बोलेंगे विद्या। या मेरी फ्रेंड थी गीता, तो उसको राधा रानी नाम मिला था। तो उस नाम के प्रभाव से जो आपके ऊपर इफेक्ट आएगा वो जबरदस्त आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादातर मैंने ये भी देखा है कि कई लोग शादी के समय पे नाम चेंज करवा लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रभाव आता है वो एकदम अलग आता है। इसलिए अपने आप को हम, अच्छा अभी तक तो मैं अपने आप को रेनू ही समझ रही थी, अब एकदम से चेंज हो गया, तो माइंड ने कितना जबरदस्त परिवर्तन महसूस किया। अब मैं इस नाम से नहीं, मैं अब इस नाम से जाने जाऊंगी। अब न जाने पिछले कितने जन्मों में मैं इस नाम से जानी गई, इतने में मैं इससे जानी गई, तो सब हट गए ना। तो इसीलिए कहते हैं कि ये भी आसक्ति को तोड़ने का एक जबरदस्त तरीका है। जी, तो यहाँ पे हर चीज को बता रहे हैं कि कितना दान किया, कितनी बार मंत्र लिखा। मंत्र लिखने से सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, आपकी पांचों इंद्रियां एक साथ काम करती हैं, क्योंकि उस आंख भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, जप भी चाहिए। तो इसके लिए कहा जाता है कि आप मंत्र जरूर लिखें। मंत्र लिखने से आपका जल्दी विकास होता है। कितनी बार आपने असत्य बोला, और असत्य बोलने के बाद आपने कितना अपने आप को आत्मदंड दिया, आपने असत्य बोल लिया, अब उसके बाद अपने आप ने अपने आप को क्या सेल्फ पनिशमेंट दी। तो यहाँ पे ये पूरी दिनचर्या जो है ना वो उन्होंने रेकमेंडेड की है। और स्वामी शिवानंदा जी की जो महासमाधि बताई थी 14 जुलाई, जो कि बहुत जल्द आने वाली है, 63 में ली, और अपनी कुटीर में ली, गंगा जी के शिवानंदा नगर के पास में ली। तो इनका तो सबसे बड़ा वो था कि वो कह रहे हैं कि एक ही तत्व है, आप ये ना सोचे कि बहुत सारे तत्व हैं, सिर्फ एक तत्व विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। जब वो विभिन्न रूपों में प्रकट होता है और मन जो उसको ग्रहण कर रहा है, जब वो एक नहीं हो पाता, तो क्या होता है, उसमें विक्षेप पैदा हो जाता है। मन भी कोई साधारण सत्ता नहीं है, मन भी उस परमात्मा का ही अंश है। पर वो जो अंश जब भटक जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाता है, दुख आ जाता है, उसमें विक्षेप आ जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि आप एक तत्व को विभिन्न रूपों में व्यक्त होता हुआ देखते हैं। अब किसी को मीरा में भगवान दिख गए, ठीक है, अब किसी को किसी में दिख गए, तो यहाँ पे ये बात स्पष्ट होती है। तो हाँ, तो अब जब माँ विद्या, ओके, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे उनका जो प्रथम सोपान है ना, स्वामी शिवानंदा जी का, जैसे कि मैं एक मिनट, दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, एक मिनट मैं अपना ये हटाती हूँ, क्योंकि ये बुक ना सबसे ज्यादा रिकमेंडेड की जाती है इस वाले में। हाँ, जीवन में सफलता के रहस्य और आत्म दर्शन, क्योंकि सफलता का रहस्य आत्मदर्शन से ही छुपा हुआ है। जब तक हमारे भीतर ये तत्व नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी कर ले वो काम नहीं हो पाता। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, कुंजियां दे रहे हैं। पहले तो वो कह रहे हैं कि अपनी जो संकल्प और जो अपनी मेमोरी है, यानी कि आपकी जो याददाश्त है ना, उसको बढ़ाओ। ये नहीं कि आप जीवन को बस हाँ ठीक है, मिल गया, खा लिया, पी लिया और आपने सो दिया, ऐसा नहीं। आप याद रखना शुरू करो, उस याद को कैसे आप रिकॉल करते हैं। अब जैसे कि मेरी, और सबसे बड़ी बात, जब तक आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा ना, आप किसी चीज को याद नहीं कर सकते। अब जैसे सपोज इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि 10 साल पहले अगर आपके साथ कोई नेगेटिव घटना ही सही, चलो घटी, आप उस घटना से कितने जुड़े हुए थे, यानी कि आपका उसमें कितना इंटरेस्ट था ना, तभी तो याद है ना कि हाँ उस दिन ना तूने मुझे थप्पड़ मारा था, और उस दिन तूने ये ड्रेस पहना हुआ था, और हम इस वाले मकान में बैठे होते, और ये बात थी। वो कह रहे हैं कि उससे सीखो कि आपने उस चीज को कितना ग्रैप, क्योंकि हमारी जो जितने भी सेलुलर लेवल पे जो एनर्जी बनती है या जो मेमोरी बनती है, वो उसको रोक के रखेगी, उसको होल्ड करके रखेगी, फिर आप उसको भूल नहीं पाओगे। तो आप चित्त की इस अवस्था से फायदा उठाओ, आप अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाएं। जब आप अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, तब जो शक्ति होती है ना, शक्ति का दायरा क्या होता है, फिर वो बढ़ता है। पर अभी क्या है ना, हम ज्यादातर, अभी मैम ने जैसे कि कपिला जी ने ये बताया, हम ना अवांछनीय थॉट को एक के बाद हम चलाते रहते हैं, क्योंकि हमें इसमें आदत पड़ चुकी है, हमें अच्छा लग रहा है। जब हमें पता चल जाएगा हमारे माइंड को
कि कोई दुखद घटना याद करने से हम कितना अपना नुकसान कर रहे हैं, तो क्या हम उस घटना को दोबारा याद करेंगे? शायद हाँ, फिर से करेंगे, फिर दोबारा भी याद करेंगे। पर जब अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि एक प्रैक्टिकल बात है, नहीं आसानी से हो पाता। अभ्यास करते करते वो जो घटना होगी ना, फिर उस घटना का जो प्रभाव हमारे पर आया, फिर वो उतना नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि परमात्मा की शक्ति से तुम देखते हो, तुम सुनते हो और चलते हो। जो तुम देखते हो वह सब ईश्वर है, उससे अलग नहीं है। अगर मैं कपिला जी को देख रही हूँ तो कपिला कोई अलग नहीं है, कविता जी कोई अलग नहीं है। अगर मैं किसी पेड़ को भी देख रही हूँ तो वो भी कुछ अलग नहीं है, उसी की अभिव्यक्ति का एक दूसरा स्वरूप है। हम इसमें अटक जाते हैं, हम इसको नहीं समझते, हम इसको अलग समझते। जैसे कि बताया था ना, डिवाइन वननेस, हम सब एक है मूल रूप से। हाँ, चित्त रूप से शायद हम अलग हो सकते हैं, कपिला जी का चित्त अलग हो, कविता जी का अलग हो, ठीक है। पर वो किस लिए? वो प्रपंच को रचने के लिए, वो लीलाओं को रचने के लिए। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो कहते हैं ना, सृष्टि के नियमों में आपने अड़चन डाल दी, तो उस लिहाज से ठीक है। पर मूल रूप से क्या है? हम एक हैं। जो कुछ भी हम सुनते हैं वह सभी ईश्वर है। अब कह रहे हैं कि जो भी हम सुनते भी है ना, वो भी ईश्वर है। ईश्वर तुम्हारे हाथों द्वारा कार्य करता है। ईश्वर कोई अलग से कार्य नहीं करेगा कि उसके मतलब कि 3-4 हाथ यहाँ से निकल गए और जैसा कि हम सोचते हैं कि ईश्वर कुछ और फॉर्म में है, ऐसा नहीं है। मुख द्वारा वह तुम्हारे ही भोजन ग्रहण करता है। केवल ज्ञान, अज्ञान और अंधकार के कारण क्या होते हैं, हम उसको भूल जाते हैं। भूल भी क्यों जाते हैं उसको? क्योंकि हमने कभी बात ही नहीं करी। हमने बात किसकी करी? शरीरों की। हमने बात किसकी करी? संसार की। हमने बात किसकी करी? वैभवता की। ठीक है। तो जब हम बात ही निरंतर डेली बेस पे हम यही बात करते हैं, रात को बात करते हैं कि भाई हमें ना कहीं जाना है, मुझे सुबह कुछ बनाना है, तो हम पहले से प्रिपेयरिंग करके रखते हैं कि सुबह उठ के मुझे मेडिटेशन करनी है, हाँ, सुबह उठ के मुझे भजन संध्या भी करनी है, मुझे ये भी करना है वो भी। उसकी तो हम बात ही नहीं करते नॉर्मल लाइफ में। जिसकी हम बात ही नहीं कर रहे, तो ये बताओ उसको शक्ति मिलेगी कहाँ से? तो शक्ति देने के लिए उसकी बात होनी जरूरी है। जब उसकी बात होगी तो प्रभाव में भी आएगा। तो यहाँ पे वो आध्यात्मिक संस्कृति में 4 चीजों का जिक्र कर रहे हैं, वो 3 चीजों का जिक्र कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं वो ज्ञान योग, उसके बाद कह रहे हैं भक्ति योग, और उसके बाद कह रहे हैं वो राजयोग। वो कह रहे हैं अगर आप आध्यात्मिक संस्कृति को तो समझना चाहते हैं ना, तो आध्यात्मिकवाद के अंतर्गत आत्मोन्नति, यानी कि अपनी आत्मा की उन्नति कैसे करना है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है कि किसी को अगर अपना आत्मिक विकास करना है ना, तो वो उसके अपने हाथ में है कि हम चीजों को कैसे लेते हैं और कैसे उनको छोड़ते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, श्लोक मेरा ना थोड़ा सा मिस हो रहा है इसमें, एक चैप्टर 4 में होता है, तो ठीक है। तो अपनी आत्मा की उन्नति करो अर्जुन, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हित है। आत्मचिंतन, आत्म ध्यान। अब आत्म ध्यान करते हैं तो उसमें क्या सारी चीजें आती हैं? पहले आता है विचार, भावनाएं, ठीक है, मेरे एक्शन, कि मेरे एक्शन कैसे हैं। अगर कोई किसी से मेरी फाइट हुई सपोज, तो मेरा एक्शन कैसे था? पहले मैं अपना एक्शन चेक करूंगी, उसके बाद में चेक करूंगी उस एक्शन के साथ मेरा रिएक्शन कैसा आ रहा था, ठीक है, और उस रिएक्शन के साथ में मैं इंटरनली कैसा फील कर पा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आत्मचिंतन पर चले जाएंगे। आत्मचिंतन, विचार चिंतन, विचार भाव, और आपका जो शरीर के साथ जो एक्शन आते हैं। कहते हैं ना, अगर सपोज कि मैंने कविता जी को बहुत प्यार से बोले, कविता जी आप बहुत बेकार हैं, अब एक्शन अलग आ रहा है और जो शब्द आ रहे हैं वो अलग आ रहे हैं, तो इनके साथ अगर अलाइनमेंट नहीं है तो आप उसको प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। जैसे आज कविता जी ने मुझे थैंक्स भेजा, थैंक यू रेनू जी। अब अपने किए हुए वादे को अगर आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्या वो आपके लिए एक अलाइनमेंट में आएगा? नहीं आएगा। आप जो कह रहे हैं क्या उसको सच में अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं? यही संतों की शिक्षा है। संतों की शिक्षा अलग नहीं है, हर संत एक ही बात कह रहे हैं। तथा वेदों उपनिषद का श्रवण और आत्मा के स्मरण को प्रधान माना गया है। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जितना भी वेद है, जितने भी ग्रंथ हैं, ये बात कहते हैं हमारी आत्मा की,
अब कोई मैगजीन बात करें, अगर हम किसी मैगजीन को पढ़ेंगे तो क्या वो संसार के आडंबरों के प्रति हमें फंसाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि हर संत अपनी एक जीवनी लिखकर छोड़ता है, छोड़कर जाता है वो अपने आप को, कि मेरा बच्चा जब इसको पढ़ेगा, यानी कि मेरा अंश इसको जब पढ़ेगा तो वो मुझसे जुड़ेगा, और जब मुझसे जुड़ेगा तो मेरे सूक्ष्म शरीर से भी जुड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सपोज परमहंस योगानंदा जी को पढ़ रहे हैं उनकी बुक के रूप में, तो हम उनके स्थूल रूप से ही जुड़े हैं, हम उनके सूक्ष्म रूप से भी जुड़ चुके हैं। उनकी जो एक एसेंस ऑफ द लाइफ था वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं डलता जा रहा है। इसलिए हर संत, यहाँ तक कि पतंजलि मुनि जी ने भी ग्रंथ लिखा तो ग्रंथ के माध्यम से जुड़ा। कहते हैं संतों की दौलत ऐसी नहीं होती कि वो हमारे लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ जाएं या कहीं और बंगला कारोबार छोड़ जाएं, उनकी प्रॉपर्टी वो नहीं होती। उनकी प्रॉपर्टी होती है उनके द्वारा लिखा हुआ साहित्य, उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ। जब कोई शिष्य उसको पढ़ता है तो वो उससे अपनी विरासत को देते हैं, उसको विरासत को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कि ये आपके लिए ही मैंने दी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज का अगर आपने देखा होगा लिखित में सब कुछ लिखा जाता है। ठीक है, लिखने से क्या होता है, चीजें पक्की हो जाती है। यूनिवर्स का लॉ है कि कोई चीजें लिखी दी जाती है, जैसे किसी को अपना आत्मनिर्भर लिखते हैं, हाँ मैं आत्मा हूँ, लिख कर बोले, लिख कर उसको याद करे, तो उसकी जो पावर बनेगी वो अलग बनेगी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ज्ञान योग के लिए दो वाक्य मुख्य रूप से कह रहे हैं। एक कहते हैं विवेक और एक कहते हैं वैराग्य। विवेक का होना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये पता चल सके सत्य क्या है और असत्य क्या है। असत्य में सत्य भी छुपा रह सकता है और सत्य में असत्य भी छुपा रह सकता है। ठीक है, यानी कि किसी ने कहा सांप में रस्सी है, पर रस्सी तो नहीं थी, वो सांप ही था। और किसी ने कहा सांप में रस्सी है, वहां तो सांप नहीं था, वहां तो रस्सी थी। तो आपको ना इन दोनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। विवेक, वैराग्य, यानी कि वैराग्य किससे, चीजों से। आसक्ति किससे हो जाती है, चीजों से, चीजों से या फिर व्यक्ति विशेष से। तो यहाँ पे आपको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरह से बता के रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात और ये कह रहे हैं कि षड संपत्तियों का भी होना बहुत जरूरी है। षड संपत्ति यानी कि मन की पवित्रता, इंद्रियों का संयम करना, यानी कि इंद्रियों को कल्चर करना। जब हम इंद्रियों को कल्चर करते हैं, क्योंकि संयम कल्चर में आता है, इंद्रियों का दमन नहीं। क्योंकि अगर हमने इंद्रियों का दमन कर दिया तो आज तो सपोज वो डांट से या डर से वो दब जाएंगी, जब कोई चीज दबाई जाएगी तो वो उतने ही वेग से बाहर भी आएगी। ये भी एक लॉ है। इसलिए आपको किसी चीज को दबाना नहीं है, उसको क्या करना है, कल्चर करना है, उसको नरिश करना है। संन्यास भावना, कि संसार तो छोड़ना ही एक दिन, क्यों ना मैं अपना जो मेरा कर्तव्य कर्म है आत्म उन्नति का, मैं उसको पूरा करूं। तितिक्षा, सहन करना। अब संतों ने कहा जाता है, संतों ने कईयों ने बहुत कुछ सहा है। अब स्वामी शिवानंदा जी के बारे में बात करते हैं, कहने के लिए एक डॉक्टर थे। अब ये चाहते तो अंग्रेजों में किसी भी अच्छी पोस्ट पे रह के अपना बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे, पर उन्होंने उस योग्यता को छोड़कर अपनी आत्मोन्नति के लिए उसको एक सहारे के रूप में उन्होंने क्या काम करा, गरीबों की सेवा भी करी और आत्मोन्नति भी करी, और आत्मा के इस संदेश को जन जन में जागृत भी किया। यानी कि अपने सुख को छोड़कर, जहां उनको इतना पैसा, इतनी सुख सुविधाएं मिल सकती थी। आपके लिए ये भी बताया जाता है, क्योंकि ये हमने जीवनी जब हमने पढ़ी थी ना आश्रम में, कहा जाता है कि पहले के समय ना सड़कें ऐसी नहीं थी। पहले के समय ऋषिकेश में इनका जो ज्यादातर जो जीवन बीता ना, तो वहां पे ना कंकरी वाले पत्थर होते थे। और आपको ये पता ही है नलके की इतनी व्यवस्था थी नहीं, तो क्या करते थे, गंगा के घाट से, मुझे ना देखो अजीब सा लग रहा है क्योंकि जब हमें दिखाया गया था, गंगा के घाट से, क्योंकि इनकी कद काया बहुत अच्छी थी, ये खुद जल लाते थे नंगे पैर कंकरों पे चल के। वो अपना कार्य किसी से नहीं करवाते थे, वो साधारण से साधारण जीव की भी सेवा खुद करना चाहते थे, वो भी अपने हाथों से, वो एक मिसाल के रूप में। ताकि ये सेवा का मतलब यही नहीं होता मैं एक सत्संग में उपदेश ही दे रहा हूँ। अगर मैं मानव जाति के लिए सेवा के लिए उतर रहा हूँ, अगर उसको किसी को प्यास भी लगी है तो उसके लिए भी मैं खड़ा हूँ सामने। तो इनका जो व्यक्तित्व था, इनके व्यक्तित्व में इतनी दिव्यता थी, कहा जाता है कि कोसों मीटर दूर तक इनका जो ऑरा था वो फैला हुआ था।
और लोग इनसे अपने आप ही जुड़ते चले जाते थे। और एक इतनी भीड़ होती थी इनके सत्संगों में और इनके दर्शनों में कि कहते हैं कि पूरा गांव का गांव इनकी आशीर्वाद लेने, इनका आशीर्वाद लेने पहुंचते थे। इसलिए इनका जो जीवन था वो साधारण नहीं था। इन्होंने अपने जीवन का एक अमूल्य समय साधना में दिया, सेवा में दिया और लोगों को जोड़ने में भी दिया। इसलिए इन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना भी करी थी 1936 में, और इसके साथ में एक वियतनाम में भी स्थापना करी थी। इन्होंने आसन पे भी बहुत ध्यान, इन्होंने कहा कि शरीर का भी विकास पूरी तरह होना चाहिए। इनके एक शिष्य रहे हैं इनके एक शिष्य रहे हैं स्वामी विष्णु देवानंदा जी। जैसे सत्यानंद सरस्वती हैं, तो इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात आती है। जब स्वामी विष्णु देवानंदा जी, क्योंकि विष्णु देवानंदा जी पेशे से एक वकील थे, उनकी तार्किक बुद्धि इतनी ज्यादा चलती थी, वो किसी को भी ना अपनी तार्किक बुद्धि के सामने खड़ा नहीं होने देते थे। अब जब इनका समय आया और विष्णु देवानंदा जी इनसे मिले, तो इन्होंने कहा कि वहां जाके ना आपको कुछ उठाना है या करना है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो क्योंकि उनको एक अभिमान था अपने वकील होने का, तो उन्होंने कहा था ये काम मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो ये तुरंत उस समय वो जो चीज उन्होंने बताई इन्होंने खुद किया। तब कहा जाता है स्वामी विष्णु देवानंद जी का अहंकार टूट गया, और अहंकार को और तोड़ना था। तो इन्होंने बोला कि चलो आप संन्यास दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका रुझान इस तरफ चला गया था। तो उन्होंने कहा कि आप जाके कुछ फल थे वो एक ऐसी जगह बेच के आने थे जहाँ पे कोई खरीदने वाला भी नहीं होता था, ऐसा बताया जाता है। तो जब वहां करे गए वो स्वामी विष्णु देवानंदा जी, और जब वो नहीं बिके, तो उन्होंने बोला जब ये बिकने ही नहीं थे तो मेरे को यहाँ भेजा ही क्यों। तो जब उनको गुरु सत्ता के अगर उन्होंने कहा है तो उसका पीछे कोई ना कोई कारण होगा, तो उनको वहां से एक लेसन मिलना था। तो कहा जाता है कि जब शिष्य और गुरु का आपस में संबंध जुड़ता है, एक बहुत अच्छा कोटेशन आता है, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। एक गुरु तत्व है और एक शिष्य तत्व है। गुरु तत्व यहाँ है क्योंकि गुरु क्या है, प्रकृति के प्रपंचों से मुक्त है, वो यहाँ से बात कर रहा है। और शिष्य क्या कह रहा है, वो माया के प्रतंत्र में है, यानी कि माया में दबा हुआ है, तो वो यहाँ से बात कर रहा है। वो कह रहा है ये भी ठीक है, वो कह रहा है ये भी ठीक है। तो गुरु समझ गया, ठीक है। अब उसने कहा कि चल तू ऐसे नहीं तो ऐसे। तो यहाँ पे ये मुख्य श्लोक यही समझाने के लिए था कि दोनों अपनी जगह सही हैं। शिष्य का क्या, गुरु का क्या कर्तव्य है कि शिष्य को यहाँ ले जाना, अपने जैसा बनाना है। इसलिए हमारे यहाँ ये भी बोला जाता है कि कोई भी ना जो पारस होता है ना, पारस लोहे को सोना बना देता है, पर गुरु ऐसा नहीं करते। वो शिष्य को पारस नहीं बनाते, और सॉरी सोना नहीं बनाते, वो पारस ही बनाते हैं, ताकि उनके साथ जो जुड़े वो भी क्या बन जाए, पारस। उनके अंदर भी ये योग्यता डेवलप हो जाए ताकि वो अपने मूल स्वरूप को पहचान सके, अपने मूल स्वरूप को जान सके। आगे बात कर रहे हैं वो भक्ति योग की। वो कहते हैं कि अगर आप ज्ञान योग से चल सकें दी बेस्ट है, तो दूसरा भी एक रास्ता है जिसको कहते हैं भक्ति योग। अब जैसे कई होते हैं बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, अच्छा मैं इसको कर देती हूँ, फिर तो ध्यान ही नहीं रहा। तो कई लोग क्या होते हैं, भावुक होते हैं। तो कहते हैं अगर आप भावुक हो ना तो नवधा भक्ति का सहारा लो, जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चनम वंदनम दासे साक्य और आत्मनिवेदन। और उसके बाद वो जिक्र करते हैं राजयोग का, अर्थात क्रिया योग का। आप किसी एक पद्धति का अगर समुचित रीति से अगर पालन करते हैं तो आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी विधा है जिसपे सबका अधिकार है। तो अभी के लिए मैं इतना ही चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रेणु जी। बहुत ही डिस्क्रिप्शन में आपने स्वामी शिवानंद जी को बताया, और उनकी जो भी टीचिंग्स थी उनके लिए भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। और आपके माध्यम से हमें बहुत कुछ सुनने समझने को मिला। और धन्यवाद आप सभी फ्रेंड्स का, आप आज जुड़े और इस गुरु पूर्णिमा के दिन इस गुरु को साक्षात नमन करने के लिए आपका भी एक जरिया रहा। थैंक यू फ्रेंड्स।